हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे मैगम्यूर के बारे में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में मैग कार वीडियो डाला था, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये मैग ग्रुप की सीरीज़ चल रही है जिसकी अगली मेडिसिन है मैगम्यूर। दोस्तों, जो मैगम्यूर के बच्चे होते हैं ना, वो पीस मेकर होते हैं, यानी इनको शांति पसंद है। ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स आपस में लड़ते रहते हैं, ऐसे बच्चे जिनके अगल बगल के लोग आपस में लड़ते रहते हैं, वो बच्चे वो लड़ाई को देख देख के वो बीमार पड़ जाते हैं। वही मैंने लिखा, चाइल्ड्स फॉल सिक फ्रॉम फाइट्स बिटवीन पेरेंट्स इवन अदर्स। दूसरों की लड़ाई में भी देखने की वजह से, या खास करके घर में जब लड़ाई चलती है और वही लड़ाई मम्मी पापा लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, और वो बच्चा देखते देखते बड़ा हो रहा है, तो ऐसे बच्चे जो देख के ऐसे बड़े होते हैं, अगर उनमें कोई पैथोलॉजी डेवलप हो रही है तो ज़रूर आप मैगम्यूर के बारे में सोचिएगा। ठीक है, ये बहुत की पॉइंट है, जल्दी ये निकलता नहीं है पॉइंट, लेकिन ये है कि ऐसे बच्चे बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, पीस मेकर होते हैं। कहीं भी लड़ाई होता है शांत कराने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं वो शांत कराने के बीच में ये बहुत अंदर से अंदर हार्म पहुंचाता है इनको। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको दिक्कत होती है। तो चाइल्ड फॉल सिक फ्रॉम फाइट बिटवीन पेरेंट्स इवन अदर। स्लीप पोजीशन लेफ्ट साइड है। दोस्तों, ये मैगम्यूर के पेशेंट जो है ना, चूँकि लीवर रेमेडी है मैगम्यूर, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, तो ये हमेशा लेफ्ट साइड ही सोच रहे हैं। राइट साइड चूँकि लीवर है तो राइट साइड में अफेक्शन है, तो राइट साइड सोना नहीं पसंद करते हैं, इसलिए मैगम्यूर का स्लीप पोजीशन जो है लेफ्ट साइड है ऑलवेज। तो इस पर हम और चर्चा करेंगे आगे। लेकिन जो मेंटल इसका जो खास करके हम लोग अगर किसी बच्चों में रूल आउट करना, इवन ऐसा बच्चा जो 18, 19, 20 साल का हो गया, खास करके गर्ल्स, बेबी गर्ल्स, वो घर पे हमेशा रहती हैं, पेरेंट्स के बीच में अगर लड़ाई हो रही है, दोनों पेरेंट्स एक दूसरे के सीपिया की तरह हैं, तो फिर बच्चे धीरे धीरे जो उनसे डेवलप करते हैं वो फिर क्या हो जाते हैं, मैगम्यूर बन जाते हैं। मैग कार में भी कुछ इसी तरह से है, लेकिन लड़ाई की वजह से नहीं है, उनमें 4 सेकेंड फीलिंग होती है, मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है। वो उस तरह की अगर मेंटलिटी है तो मैग कार की तरफ जाएंगे, और इस तरह से मेंटलिटी अगर आ रही है तो मैगम्यूर में। एज लाइक टू मैग कार्व अनरिफ्रेशिंग स्लीप इन मॉर्निंग। मैग कार्व के भी पेशेंट सुबह उठते हैं जब, तो ऐसा लगता है मेरी नींद पूरी नहीं होती है। ऐसा सेम मैगम्यूर के भी साथ है कि जब सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। और दूसरी चीज़ जो है, इनके सुबह मतलब उठेंगे तो बदन दर्द होगा, हाथ पैर दर्द होगा, ऐसा लगता है कि एक्सट्रीमिटीज गोज इनटू द स्लीप। ऐसा लगता है हम तो जग गए हैं लेकिन हाथ पैर मेरे सोए हुए ही हैं। तो अगर इस तरह से लाइन कोई बोले तो आप ज़रूर मैगम्यूर को रूल आउट करिएगा। एज लाइक मैग कार, मिल्क इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, मिल्क से इनके दिक्कतें हो जाती हैं। वेजिटेबल भी नहीं पसंद है इनको, स्वीट और मीट डिजायर हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जनरल्स उसी तरह से हैं। नया चीज़ ऐड हो गया है मीठा। मीठा पसंद होता है मैगम्यूर के पेशेंट को, बाकी मीट पसंद है, वेजिटेबल नहीं पसंद है, मिल्क से दिक्कतें होती हैं और मिल्क पसंद भी नहीं है। क्रोनिक हेपेटाइटिस, इस पर और चर्चा करेंगे। लीवर की मेन मेडिसिन है, मतलब अगर किसी को लीवर अफेक्शन हो रहा है और अगर आप मैगम्यूर नहीं सोच रहे हैं तो ये थोड़ा सा दिक्कत। मैगम्यूर जरूर सोचिए। हेपेटाइटिस वगैरह है, आप रूल आउट करिए दूध से। खास करके लीवर अफेक्शन में दूध अगर पिला दिया जाए तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हॉस्पिटलाइज पेशेंट को, जो मतलब हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनको करवट लेने की भी ताकत नहीं, वो भी लेफ्ट साइड होकर सो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो मैगम्यूर की कॉलिंग है। ऐसे जगहों पे आप मैगम्यूर प्रिस्क्राइब करिए, काफ़ी अच्छा काम करेगी। तो दोस्तों, वेजिटेबल एवर्जन, मीट डिजायर और मिल्क एवर्जन पूरे मैग ग्रुप में पैरेलल रन करती है, यानी कि सारी की सारी मैग ग्रुप में ये 3 चीज़ें कॉमन मिलेगी, वेजिटेबल, मीट और मिल्क। दोस्तों, लीवर की बात करें अगर, तो ये लीवर रेमेडी है विथ प्रोनाउंस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्स्टिपेशन, यानी कि लीवर रेमेडी है विथ कॉन्स्टिपेशन। मैग कार में कॉन्स्टिपेशन कम था, डायरिया ज़्यादा था, वो भी बच्चों में। इसमें लीवर के खराब है, हेपेटाइटिस है, इन्फ्लामेशन है, लीवर का कोई ना कोई अफेक्शन होगा, एसजीपीटी वगैरह बढ़ी हुई है, साथ में बंदे को कॉन्स्टिपेशन होगा। क्रोनिक लीवर अफेक्शन होगा विथ टेंडरनेस एंड पेन एक्सटेंडिंग टू स्पाइन एंड एपिगैस्ट्रियम वर्स आफ्टर ईटिंग। इनकी हर एक प्रॉब्लम खाना खाने से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो लीवर अफेक्शन है, काफ़ी दिनों से लीवर 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 चल रहा है। टेंडरनेस है, राइट साइड में पेन हो रहा है, और वो पेन स्पाइन तक जा रहा है, पीछे पीठ के तक, और एपिगैस्ट्रियम तक जा रहा है, तो आप ज़रूर सोचिए, है ना। आप कहोगे इसमें चेलिडोनियम वगैरह भी लीवर रेमेडी है ना, लाइकोपोडियम भी लीवर रेमेडी, कार्डुअस, सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। लाइकोपोडियम का मेंटल बिल्कुल अलग है, वार्म ड्रिंक डिजायर है, स्वीट पसंद है, उसको भी हालांकि गैस बनती है, इरेक्टेशन होता है। चेलिडोनियम में भी यही है, वार्म ड्रिंक है। तो अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आएगा। पेशेंट लाइकोपोडियम होगा तो लाइकोपोडियम का पिक्चर देगा,
चेलिडोनियम होगा तो चेलिडोनियम का कार्डियोस होगा। तो मैगम्यूर का यही है कि लेफ़्ट साइड स्लीप करेगा, सोएगा, स्लीप पोजीशन लेफ़्ट साइडेड होगी। खाना खाने के बाद से इनकी सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जस्ट लाइक लाइकोपोडियम। इसमें भी है इरेक्टेशन वगैरह, इसमें भी आगे हम बताएंगे। कॉन्स्टिपेटेड है ये, ठीक है। और इनका जो पेन है एक्सटेंड करेगा स्पाइन तक और एपिगैस्ट्रियम तक। दोस्तों मतलब लीवर रेमेडी के लिए मैगम्यूर को भूलना मतलब बहुत ज़रूरी है कि आपको एकदम याद रहे कि मैगम्यूर लीवर में क्या इसका है। प्रेसिंग पेन इन लीवर वॉश लाइंग ऑन राइट साइडेड, ये बिल्कुल राइट साइडेड नहीं लेट सकते। राइट साइड लेटने से इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लीवर इनलार्ज्ड है विथ ब्लॉटिंग ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन फुला फुला रहेगा। जीभ यानी कि टंग येलो रहेंगे, ठीक है। तो लीवर से रिलेटेड सारी कंप्लेन कवर कर रही है। तो आपको एक चीज़ पूछना होगा, अगर मैगम्यूर आप प्रिस्क्राइब, लीवर ख़राब है लेकिन फिर भी बंदे को मीट डिजायर है, यानी कि अगर वो मीट खाता है तो बोलेगा मुझे मीट खाने का मन कर रहा है, ये बहुत बड़ी कॉलिंग है। वो देख रहा है कि हमारी हालत ख़राब है, इवन कॉन्स्टिपेशन है, गैस बन जा रहा है, ब्लॉटिंग हो जा रहा है, फिर भी कह रहा है मुझे मीट चाहिए, मुझे सब्जी ले जाओ। हॉस्पिटल में पता चला कि नहीं मुझे सब्जी नहीं चाहिए। अगर मान लो वेजिटेरियन है, नहीं समझ में आ रहा, मीट नहीं खाता है हमेशा से, तो मिल्क। अक्सर बंदे बीमार होते हैं तो लोग सोचते हैं कि मिल्क पिलाएं थोड़ा सा ताकत आएगी, लेकिन दूध पीने के बाद से इसकी सारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, एग्रेवेट कर जाएंगी। दूध मना भी करेगा पीने के लिए, उसके बाद भी अगर पिला भी देते हैं लोग तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। दिस इज द बिग कॉलिंग ऑफ मैगम्यूर, ज़रूर सोचिए इसके बीच में। और कहीं ना कहीं इनके पीछे अगर आप ढूंढोगे ना कि कहाँ से सो रहा आया, लीवर क्यों ख़राब हुआ, कहीं ना कहीं पेरेंट्स के बीच में लड़ाई या दोस्तों के बीच में लड़ाई हुई रहेगी और उनको सुधारने की कोशिश में ये बीमार पड़ गए। आप हमेशा डिजीज़ से पीछे की तरफ जाओ तो पता चल जाएगा। कंजेनाइटल स्क्रोटल हर्निया में भी आप सोच सकते हैं, ऐसे बच्चे जिनको कंजेनाइटल हर्निया है, स्क्रोटम में है, तो हाँ आप मैगम्यूर सोच सकते हैं। दोस्तों लीवर के अलावा जो मैगम्यूर सबसे ज़्यादा यूज होती है वो है हेडेक में। हेडेक इसका बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है नॉइज से, चूँकि म्यूर लगा हुआ है। म्यूर लगा हुआ है तो ब्रस्टिंग हेडेक जस्ट लाइक टू नाइट्रम म्यूर, ठीक है। ओर्स मोशन, ओपन एयर, यानी कि चलने फिरने से इनका हेडेक बढ़ जाता है। ये हेड में थोड़ा सा जो मोडलिटीज है थोड़ी सी अलग है। हेडेक की जो मोडलिटीज है मोशन से एग्रेवेट होती है, ओपन एयर में एग्रेवेट होती है, और दबाने से, प्रेशर से, टाइटली जो है रैप करने से, बांधने से आराम मिलती है, जस्ट लाइक टू सिलिसिया और स्ट्रोंशियम कार्प। आपको पता है सिलिसिया के पेशेंट सर को काफ़ी तेज़ी से बांध के रखते हैं ताकि उसको आराम मिले। एक्चुअली उनको इतनी ज़्यादा ये हाईली चिली है ना, वो बांध के रखते हैं, कान वगैरह को भी बांध के रखते हैं कि हवा ना अंदर जाए। वो ठंडी हवाओं से उनका सर दर्द बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैगम्यूर में क्या करता है कि मोशन से एग्रीवेशन है, ओपन एयर में भी एग्रीवेशन है, बेटर है प्रेशर से और रैपिंग से। स्ट्रोंशियम कार्प में भी सेम सिम्टम है। मच स्वेटिंग ऑन हेड, सर पे इनको बहुत पसीना होता है। आप लोगों के दिमाग में जैसे ही सर पे पसीना आता है तुरंत कलकेरिया और सिलिसिया आता है, ठीक है। नो डाउट कलकेरिया और सिलिसिया में भी स्वेटिंग है बहुत ज़्यादा, विथ इरेक्टेशन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनका हेडेक जितने भी सिम्टम बता रहे हैं, सिलिसिया, स्ट्रोंशियम कार्प, कलकेरिया, सिलिसिया मिक्स आ रही है, लेकिन जैसे ही पेशेंट बोल दिया डॉक्टर साहब डेकार भी आती है साथ में, इरेक्टेशन है, यानी कहीं ना कहीं लीवर ट्रबल बता रहा है वो, तो तुरंत मैगम्यूर कूद के आ जाएगी फर्स्ट नंबर पे। बाकी आपको पता है कि सिलिसिया का मेंटल वो भी माइल्ड होता है, कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता है, लेकिन साथ पा जाता है किसी का तो बहुत अच्छा काम कर। सिलिसिया का एक अलग सेपरेट वीडियो बना हुआ है, वो आप जाके देख लीजिएगा। कलकेरिया का भी 3F होता है। मिल्क इनको भी एवर्जन है, मीठा इनको भी पसंद है, इनडाइजेस्टेबल थिंग्स पसंद है, ठीक है। सिलिसिया के हाथ पैर में पसीना आता है, तो इनका अपना अपना अप्रोच है, अपना अपना मेंटल, अपना अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, वो इनका अलग अलग सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है, आप ज़रूर जाके देखिएगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं सरदर्द बोले और लग रहा है सिलिसिया कलकेरिया का मिक्सअप बोल रहा है, और लेकिन अगला पल ही जैसे बोल दिया डॉक्टर साहब गैस भी बहुत बनती है, इरेक्टेशन भी होता है, तो आप तुरंत जो है मैगम्यूर की तरफ दिमाग करेंगे। चूँकि म्यूर लगा हुआ है जस्ट लाइक टू नाइट्रम म्यूर, काली म्यूर, उसी तरह से मैगम्यूर, कोराइजा। म्यूर कहीं भी लग जाता है तो कोराइजा आता है, और वाटरी कोराइजा आता है। नोज स्टॉप हो जाता है, इन्फ्लुएंट होता है, रात में नाक इनकी अक्सर बंद हो जाती है, दिन में भी हो सकता है नोज स्टॉप, लॉस ऑफ स्मेल या टेस्ट फॉलोइंग कर। किसी को कोराइजा हुआ था और उसके बाद से कोराइजा ठीक हो गया, लेकिन स्मेल अभी तक वापस नहीं आई, जस्ट लाइक टू पल्सडिला, टेस्ट अभी तक वापस नहीं आई, इस पल्सडिला में भी है ये पॉइंट। तो आप जो है मैगम्यूर को सोच सकते हो। कैन नॉट लाइन डाउन, लेटनेस इनकी दिक्कतें कोराइजा वाली बढ़ जाती है। मस्ट ब्रीथ थ्रू माउथ, मुंह से इनको सांस लेना पड़ता है, ठीक है। तो कोराइजा में चूँकि म्यूर लगा हुआ है तो कोराइजा आएगा, जैसे अमोनियम म्यूर,
अमोनियम कार्ब भी नोज पे बहुत एक्शन है, और अमोनियम म्यूर एक साथ आ जाएगा। अमोनियम का भी नाक पे है, म्यूर का भी नाक पे है, तो अमोनियम म्यूर इज़ द वेरी गुड मेडिसिन ऑफ कोराइजा। उसमें भी रात में पेशेंट मुंह के थ्रू सांस लेता है, अमोनियम कार्ब, अमोनियम म्यूर, तो उसका भी एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। तो नोज स्टॉप एंड फ्लुएंट, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, ठीक है, फॉलोइंग कैटर। तो किसी को भी इस तरह से आए, नाक बह रहा है, नाक से बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, छींकें वगैरह आ रही हैं, मुंह से सांस लेना पड़ रहा है, तो आप मैगम्यूर की तरफ जाएंगे। इनका जो इरेक्टेशन होता है लाइक रॉटन एग की तरह होता है, जो सड़े हुए अंडे हैं ना, उस तरह से इनका इरेक्टेशन होता है। यूरिन कैन बी पास्ड ओनली बाय प्रेसिंग एब्डोमिनल मसल्स, एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, ये इंडिकेट करता है कि आपकी लीवर थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है। अगर कोई ये सिम्टम बता रहा है कि एब्डोमिनल मसल्स को दबाने पे, इवन ब्लैडर को दबाने पे हमको यूरिन होल्ड हो रहा है, मतलब यूरिन पास हो रहा है, तो आप एक बार मैगम्यूर जरूर सोचिएगा। एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, ऐसे बहुत कम लोग आके बोलेंगे डॉक्टर साहब जब हम पेट को दबाते हैं तब जैसे यूरिन पास होता है। कहीं ना कहीं ये लीवर ट्रबल को इंडिकेट करता है, इसलिए मैगम्यूर इसमें बेस्ट मेडिसिन है। तो यूरिन कैन बी पास्ड ओनली बाय प्रेसिंग, इसको याद करिएगा, इसको एग्जामिनर ऐसे वाइवा में भी पूछ लेता है कि एब्डोमिनल मसल्स को जो है दबाने के बाद से यूरिन पास होता है, बताइए कौन सी मेडिसिन है, या ब्लैडर पे प्रेशर करने के बाद से। लीवर अफेक्शन है तो कॉन्स्टिपेटेड, कॉन्स्टिपेशन ऑफ इन्फेंट, मैक कार में आप ध्यान देंगे उसमें डायरिया प्रोमिनेंट था, ग्रीन स्कूप की तरह, पॉन्ड की तरह ऐसा ग्रीन ग्रीन सा होता है, और इरिटेबल था बच्चा वो। लेकिन इसमें क्या है, कॉन्स्टिपेशन ऑफ इन्फेंट ड्यूरिंग डेंटेशन, दांत जम रहे हैं तब उस वक्त कॉन्स्टिपेटेड होगा। ओनली पासिंग ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टूल नॉटी लाइक सिप, जैसे भेड़ की तरह जो होता है ना, नॉट की तरह, गोली गोली की तरह, उस तरह से इसका जो है स्टूल पास करता है, कॉन्स्टिपेटेड रहता है, और दांत जम रहे होते हैं, उस वक्त ये दिक्कत आती है। तो अगला क्वेश्चन आप मिल्क का पूछोगे कि मिल्क का क्या हाल है, तो इनको कहीं ना कहीं मिल्क से दिक्कतें हो रही होंगी, मिल्क से डायरिया नहीं हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डायरिया रखेगा जैसे ही तुरंत आप तुरंत चले जाओगे मैक कार्ब की तरह, वो भी ग्रीनिश अगर डायरिया हो रहा है तो बिल्कुल मैक कार्ब। कैमोमिला वगैरह भी है डेंटेशन के वक्त, सब इरिटेबल है, अपना अपना कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे वो, ठीक है। तो उस चीज़ पर ध्यान रखिएगा कि बहुत सी मेडिसिन है उसमें। तो कॉन्स्टिपेशन ऑफ इन्फेंट में बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन अगर बहुत क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, डेंटेशन वगैरह नहीं है, तो आप कॉन्स्टिपेशन ऑफ इन्फेंट में सैनिकुला भी ट्राई कर सकते हैं। सैनिकुला हम बता देंगे, कई मेडिसिनों का मिक्सअप है, कलकेरिया, सिलिसिया, नाइट्राम्यूर वगैरह, सल्फर का मिक्सअप है। तो सैनिकुला बहुत अच्छा काम करती है छोटे बच्चों के कॉन्स्टिपेशन में। लेकिन यहाँ पे डेंटेशन के वक्त है, नॉटी स्टूल है, सिप डंग की तरह है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करोगे। अगर दूध से एग्रीवेशन है तो, डायरिया अगर हो रही है तो आप ज़रूर कैमोमिला की तरफ जाएंगे, मैक कार्ब की तरफ जाएंगे। अगर ग्रीन ग्रीन डायरिया हो रही तो पेनफुल स्मार्टिंग हेमरॉइड्स, म्यूर लगा है तो पाइल्स होंगे, तो काफ़ी दर्द होता है काली म्यूर की तरह, ठीक है। मेंसेस ब्लैक क्लॉटेड होते हैं, इनका एग्रीवेशन इन नाइट। मैक ग्रुप के पूरे मेंसेस नाइट में ही होते हैं, जिसमें मैग कार्ब, मैगम्यूर टॉप पे हैं, तो मेंसेस इनके नाइट में होते हैं। लिकोरिया विथ एवरी स्टूल, ये थोड़ा सा मार्क फीचर है, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में लिखिएगा। लिकोरिया विथ एवरी स्टूल एंड आफ्टर एक्सरसाइज, हर एक स्टूल के बाद से लिकोरिया होता है इनको, और एक्सरसाइज करने के बाद से, या कोई घर का काम ज़्यादा कर देती हैं उसके बाद से अगर लिकोरिया हो रहा है, तो आप मैगम्यूर को आप थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते हो। पल्पिटेशन एंड कार्डियक पेन वाइल शिटिंग, मैगम्यूर म्यूर लगा हुआ है तो चूँकि ये हार्ट पे भी काम करेगी, तो पल्पिटेशन, एंजाइटी, कार्डियक पे, ठीक है, जब वो बैठे रहते हैं तो इनको दिक्कतें बढ़ जाती हैं। बेटर बाई मूविंग अबाउट, जब ये उठ के चलना शुरू कर देते हैं तो इसमें जो है आराम मिलता है, ठीक है। तो हार्ट रेमेडी है, हार्ट रेमेडी में खास करके पल्पिटेशन है, कार्डियक पेन है, बैठने से इनकी दिक्कतें बढ़ जाती है और चलने फिरने से दिक्कतों में आराम मिलता है। तो दोस्तों इसमें याद रखिएगा, मेंसेस में ब्लैक क्लॉटेड मेटोरेजिया एग्रेवेटेड एट नाइट है, ठीक है। लिकोरिया स्टूल के साथ होता है, मतलब लिकोरिया विथ एवरी स्टूल, हर एक स्टूल के साथ होगा, एंड आफ्टर एक्सरसाइज, तो आप मैगम्यूर को ज़रूर सोचिएगा। दोस्तों ये पूरा मैग ग्रुप बहुत अच्छा मतलब है कि इंडिकेटेड होता है, इसके खास खास पॉइंट होते हैं, मतलब ये मिल रहा है तो आप डायरेक्ट दे सकते हो, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है कि मतलब ये है वो है कैसा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो पॉइंट हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट हैं, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। मैक कार्ब का कुछ अपनी पहचान है। देखिए हर मेडिसिन का पकड़ने का तरीका अलग अलग होता है, हो सकता है कि आप मैक ग्रुप को मेंटली ना पकड़ पाएँ, लेकिन मैक ग्रुप को जनरल से और उसके पर्टिकुलर से बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता है। पूरे मैक ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं,
तो हर एक ग्रुप की अपनी अपनी, जैसे आप ओफिडिया ग्रुप है, स्नेक ग्रुप, आप सोचो जनरल से पकड़ लें, खाने पीने में थर्मल से या फिर कोई और स्लीप पोजीशन से थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, लेकिन मेंटल से आप पकड़ लोगे। कल्केरिया ग्रुप है पूरा की कल्केरिया ग्रुप, वो जनरल से पकड़ा जाती है कि हाँ खाने में पसंद है, ऐसा है वैसा। तो हर एक मेडिसिन का पकड़ने का तरीका अलग अलग है कि आप कैसे क्विक प्रिकॉशन करोगे। हालांकि आपका वे वही है कि पूरा आप केस टेकिंग करो फिर देखो। थैंक यू गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। टाटा बाय बाय।